टॉपर्स किस तरीके से पढ़ते हैं, पहले ही अटेम्प्ट में एक अच्छी रैंक से क्लियर करना चाहते हो तो इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम फाउंडर ऑफ एटीपी स्टार एंड पिछले 8 साल से इट इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली फॉर आईआईटी जेईई। बच्चों, अगर आप जेईई 2026 को पहले ही अटेम्प्ट में एक अच्छी रैंक से क्लियर करना चाहते हो तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है आपको जानना कि आप आईआईटी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, आपका वाई क्या है, आपका रीज़न क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में इस समय चल रहे होंगे कि सर कैसे पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, प्रिपरेशन की स्टार्ट कैसे करें, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, किस तरह की हैबिट्स होनी चाहिए, टॉपर्स किस तरीके से पढ़ते हैं, कौन सा मटेरियल हमारे लिए सही रहेगा। बच्चों, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। बेटा, मेरा नाम है विनीत खत्री, प्यार से स्टूडेंट्स मुझे वीके सर बुलाते हैं और पिछले 14 ईयर से आई हैव टॉट मोर देन मिलियन स्टूडेंट्स ऑनलाइन। उसके अलावा हजारों स्टूडेंट्स को मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है कोटा के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में। आई वॉज HOD एट बंसल क्लासेस कोटा। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स IIT जेईई एडवांस्ड एग्जाम में टॉप 100 रैंक ला चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम फाउंडर ऑफ एटीपी स्टार एंड पिछले 8 साल से इट इज़ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली फॉर IIT जेईई। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारी बातें बताने की, पर मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट you can understand that the person standing here is capable enough to guide you in the right direction। तो आपके सारे सवालों के जवाब मैं आज देने वाला हूँ। चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि भाई प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इस वाई को क्लियर करते हैं कि क्यों तैयारी करें आईआईटी की। मैं अपने रीजंस आपको बताता हूँ कि मेरे रीजंस कौन से थे आईआईटी क्लियर करने के। जैसे मैंने 2006 में आईआईटी को क्रैक किया था एंड देन आई गॉट इनटू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। 2010 में आई ग्रेजुएटेड। तो मेरा सबसे बड़ा रीज़न जो था वो था एक तो कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ा मज़ा आता था, मुझे सब्जेक्ट में बहुत मज़ा आता था। अब जब मैं प्रोसेस को एंजॉय करने लगा था, जो टफ क्वेश्चंस थे उसको एंजॉय करने लगा था, तो जर्नी मेरे लिए काफ़ी आसान हो गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कई न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था कि जेईई एडवांस्ड वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स होता है और आईआईटीज़ में इतने अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, इतनी अच्छी कैंपस फैसिलिटीज़ होती है और लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो वो भी मुझे काफ़ी इंस्पायर करती थी कि यार जो जहाँ पे इतना कम सिलेक्शन रेशियो है, जहाँ पे इतने कम स्टूडेंट्स का एक्चुअली सिलेक्शन होता है और उसके बाद इतनी अच्छी लाइफ होती है, तो एक मिडिल क्लास के बच्चे के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी फैमिली जो है उसको एक सोशल सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, खुद को भी रिस्पेक्ट मिले, प्लस एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। और हम इसी दौड़ भाग में ना फंसे रहे कि यार कैसी जॉब लगेगी, क्या लगेगी। तो मुझे यही दिमाग में था कि यार आईआईटी तो करना पड़ेगा, अगर ये कर लिया तो सब कुछ सॉर्टेड है, राइट। तो मेरे दिमाग में यही था, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए और खुद के लिए भी कुछ करना है, मज़ा भी आता था, ये मेरे रीजंस थे, राइट। एंड देन फाइनली आई गॉट इनटू इट। अब आपका रीज़न क्या है, आपका ऐसा कौन से इनर रीज़न है जो आपको मोटिवेट करता है कि मुझे इसीलिए करना है, राइट। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत नाम चाहते हैं। जो भी रीजंस हैं कमेंट सेक्शन में आप सभी जरूर लिखिए और फुल जोश में इस सेशन को लाइक करिए, क्योंकि इस सेशन आप सभी के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है बेटा, सभी के लिए। लेकिन सभी को कॉमेंट सेक्शन में बताना जरूर है कि क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो रीजंस जो है ना, चाहे वो एक रीजन है, 2 रीजन है, 3, वही आपको बार बार मोटिवेट करेंगे। क्योंकि ये एक मैराथन रेस है, ये स्प्रिंट नहीं है, लंबी जर्नी है, 2 साल हमें तैयारी करनी है। तो उसके लिए हमारा मोटिवेशन मेंटेन रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जब जब डिमोटिवेटेड होगे रीजंस आपको पुश करेंगे। अब बात आती है कि सर बाकी क्यों करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आईआईटी में सही में कैंपस फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास होती है। वहाँ पे 4 साल की जो लाइफ होती है ना बेटा, मज़ा आ जाता है, मतलब बहुत ही अमेजिंग लाइफ होती है। जैसे कि आपको, जैसे मैं आईआईटी रुड़की में था, मैं अपना बता देता हूँ, वहाँ पे देयर इज़ अ क्लब नोन एज हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब, जहाँ पे हम लोग वहाँ से ट्रैकिंग पे वेरियस जगह पे जाते थे। आईआईटी रुड़की से ऊपर उत्तराखंड में, हिमाचल में, देयर आर सो मेनी प्लेसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट कोरियोग्राफी सेक्शन होता है, ड्रामेटिक सेक्शन होता है, रोबोटिक्स का सेक्शन होता है। देयर आर वेरियस सच टाइप ऑफ सेक्शंस जहाँ पे आप अपनी हॉबीज़ जो हैं उन हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हो। इवन म्यूज़िक को, आर्ट्स को, किसी भी चीज़ को परस्यू कर सकते हो। फोटोग्राफी को आप परस्यू कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, डांस को कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अमेजिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है, जो
ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो नॉर्मली हमें दिखते भी नहीं है, उनकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कोचेस भी बहुत अच्छे हैं। तो यानी जिस तरह की चीज़ परस्यू करना चाहते हो आप, इसके बाद भी कॉलेज में बहुत अमेजिंग लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट करियर, आप जानते हो यार IIT से बहुत सारे लोग जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं वो IIT से हैं और टॉप कॉलेजेस से हैं। उसका रीज़न क्या है? एनवायरनमेंट जो आपको वहाँ पे मिलता है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग होता है, जिस कारण क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज़ वहाँ पे एक्सप्लोर करते हो तो वो आपके ब्रेन के लेवल को बहुत आगे डेवलप करता है। जब आपको पता लगता है कि यार इसी हॉस्टल में सुंदर पिच्चई था और मैं भी आज उसी हॉस्टल में रहता हूँ, तो कितना हाई कॉन्फिडेंस आता है। तो IITs में जाना इज़ लाइक सही में बहुत गेम चेंजिंग होता है। लेकिन सवाल आता है कि क्या IIT ही सब कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। IITs के अलावा जो बच्चे IITs, NITs, टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जिनका नहीं भी होता है, लाइफ में हमेशा आगे चांस मिलते रहते हैं। भाई आगे कोई मान लीजिए वो कोई बच्चा एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा बन जाए, हो सकता है उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं था लेकिन वो एक यूट्यूबर बन गया, या फॉर एग्जांपल वो रिसर्च साइड में चला गया, कुछ और करने लग गया, या उसने पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल IIMs से कर लिया, या फॉर एग्जांपल किसी से कुछ नहीं किया, UPSC फोड़ दिया उसने, UPSC में बहुत अच्छा उसने रैंक ले आया। तो लाइफ में जब तक हम जिंदा है, इट विल कीप ऑन गिविंग अस चांसेस। लेकिन ये बात सत्य है कि अभी के हिसाब से IIT इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। हाँ, इसके बिना भी बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में, ये मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। नहीं तो कई बच्चे सोचते हैं कि सारी जिंदगी इसी पे डिपेंडेंट है, नहीं तो जिंदगी बेकार। ऐसा नहीं है बेटा। सो मेनी स्टूडेंट्स आई हैव सीन जो बाकी कॉलेजेस से भी अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेजेस वाले बच्चे अच्छा नहीं करते, लेकिन अगर अभी आप कर सकते हो तो करो ना, क्योंकि आपको बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, है ना। बाद में आपको इतनी फाइट करनी नहीं पड़ेगी। एक टर्म होता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस समय जो मेहनत किया गया होता है, उसका जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आता है वो सबसे अधिक आता है। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसके बाद IIT में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसके बाद भी काम होगा, लेकिन हाँ अभी कर लिया तो बाद में जिंदगी रिलेटिवली बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। अब इस जर्नी में स्टार्ट कैसे करें भाई, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें? तो स्टार्ट करने के लिए पहली बात आती है कि भाई हमें पढ़ाई करनी कहाँ से है, क्योंकि जहाँ तक IIT की बात करें तो उसमें एडवांस्ड के लिए खासतौर पे हमें काफ़ी हाई क्वालिटी टीचर्स चाहिए होते हैं, और तो कोचिंग तो चाहिए होती है, जनरल कोचिंग की नीड होती है। अब सवाल आता है कि ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन कब पढ़ें। ऑनलाइन आप तब पढ़ें जब आप खास तौर पे स्कूल गोइंग है। अगर आप स्कूल गोइंग है तो ऑफलाइन कोचिंग के साथ मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, अनलेस आपके स्कूल में एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो अलग बात है। अदरवाइज स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अगली चीज़ ये है, ऑनलाइन में आपका टाइम भी सेव होगा, आपका कॉस्ट भी सेव होगा, सेफ्टी भी रहेगी, घर बैठे पढ़ सकते हो। ऑफलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। ऑनलाइन उन्हीं बच्चों को पढ़ना चाहिए जिनका सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा है, जिनके घर में एक अच्छा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, जहां पे वो बैठ के मन लगा के पढ़ सकते हैं। समझ रहे हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो बच्चे जिनका मन बहुत विचलित रहता है, जो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उन सब स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन एक बेटर ऑप्शन होता है इन जनरल, क्योंकि वो खुद से डिसिप्लिन्ड रह के, क्योंकि ऑनलाइन में इन जनरल आपको कोई पुश करने वाला बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको ऐसी जगह से ऑनलाइन पढ़ना चाहिए जहाँ पे आपको मेंटरशिप मिले, गाइडेंस मिले, आपको लगातार इस जर्नी में कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, जो ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मिसिंग होता है, जहाँ पे लगातार गाइड करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि एक एक बैच में हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, लिमिटेड बैच साइज नहीं होता। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको ऐसी जगह पढ़ना चाहिए जहाँ ऑनलाइन में भी डाउट सॉल्विंग और मेंटरशिप में लिमिटेड बैच साइज होता है, ताकि एक पर्सनल अटेंशन और गाइडेंस बच्चे को मिल पाए, जो इस जर्नी में बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि इस जर्नी में पहले 2 महीने सबसे क्रूशियल होते हैं। एक बार बच्चे का मोमेंटम बन गया, समझ में आ गया, एक बार बेस बन गया, तो आगे की जर्नी बहुत आसान होती है, जिसमें एक सही मेंटर और टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं, होम में, घर में अच्छा एनवायरनमेंट है, तो फिर तो ऑनलाइन से अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है, आप फेस करते हैं, देन यू हैव टू गो फॉर ऑफलाइन। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर पता लग गया होगा कि किस तरीके से चुनना है, और ऑनलाइन भी वही चुनना है जहां पे बेटा लिमिटेड बैच साइज हो, बैच स्ट्रेंथ हो, और आपको प्रॉपर डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी प्लस सही गाइडेंस मिले। यहां से अब आप सही कोचिंग तो चुन लेंगे। अब सही कोचिंग चुनने से आपका एक तरह से 50% काम हो गया, क्योंकि यहीं पे अगर आपने गलत कोचिंग को चुन लिया है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा।
बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर सारी प्रॉब्लम, ना ही कंटेंट अच्छा मिलेगा, ना ही गाइडेंस अच्छी मिलेगी, ना ही टीचर्स अच्छे मिलेंगे। इसका सोल्यूशन भी एक अमेजिंग सोल्यूशन इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, राइट। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के एंड में, है ना। तो उसके लिए, उस सरप्राइज के लिए आप वेट करिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं कि भाई प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट क्लास 11 प्रिपरेशन। देखिए, क्लास 11 की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे तो आपको अपनी जो कोचिंग है उसके करिकुलम को फॉलो करना है, जो वो रिकमेंड करें आपको वही करना है। लेकिन इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको सबसे पहले, कि आज हम मेनली बात करेंगे जेईई एडवांस्ड की। जेईई एडवांस्ड के लिए किस चीज की नीड होती है, तो मैं आपको बताता हूं बेटा। जेईई एडवांस्ड में ना, ये एक बहुत हाई स्कोरिंग एग्जाम नहीं होता। जेईई एडवांस्ड में लगभग 30% के आसपास कट ऑफ होता है, यानी 30% के आसपास में सिलेक्शन हो जाता है, और 40 to 50% मार्क्स में एक जनरल कैटेगरी के बच्चे की अच्छी रैंक आ जाती है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर पेपर हाई स्कोरिंग नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, हाई होता है। अब क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, इसका मतलब अगर हम 70 to 80% सिलेबस को भी ढंग से कर ले जेईई एडवांस्ड के लिए, तो काम हो जाएगा। यानी जेईई एडवांस इज मोर अबाउट क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर करती है। तो इसके लिए आपको जब पढ़ें, जब आप क्लास में पढ़ें, उसमें कुछ बातों का ध्यान रखें जो मैं आपको बताने वाला हूं स्टार्टिंग प्रिपरेशन में, क्योंकि पहले 2 महीने आपके लिए गेम चेंजिंग है। अगर फर्स्ट 2 मंथ्स में आपका बेस बन गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छा हो गया, प्लस पहले 2 महीने में बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिन पे आपका फाउंडेशन डिपेंडेंट है, वो कराए जाते हैं। अगर वो हमें समझ में आ गए तो क्लास 12 तक हमें दिक्कत नहीं आने वाली। तो उसी के लिए मैंने आपको सबको बताया कि क्लास के दौरान पहली चीज इंटेंस फोकस से समझना है। जो भी कराया जाए आराम से समझना है, ढंग से नोट्स बनाने हैं, क्लास में ही नोट्स बनाने की आदत डालनी है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो नोट भी कर लेना इस बातों को। क्लास में अगर आप इंटेंसिटी से पढ़ लिए तो आपका 50% काम हो गया। अब अगले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेईई एडवांस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाई क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्लास में जब आपको क्वेश्चन कराए जाए, मेक श्योर जब क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए जाए तो टीचर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अंडरस्टैंड करिए कि वो सवाल किस तरीके से करा रहे हैं, सो दैट आपके दिमाग में वो एल्गो सेट हो जाए कि दिस इज हाउ प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व्ड। अब आपने ये काम कर लिया, नोट्स बना लिए, आपने ढंग से क्लास कर ली, क्लास में जो क्वेश्चंस कराए वो ठीक से अटेम्प्ट किए। अब घर जाके जब काम करोगे तो जस्ट इमेजिन, मान लीजिए आपको सारा दिन का होमवर्क जो दिया उसमें 50 क्वेश्चंस दिए। अब 50 क्वेश्चंस में मान लीजिए 40 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस इजी लेवल के थे, 10-15 मीडियम लेवल के थे, और 5-10 क्वेश्चन ऐसे थे, लगभग 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत टफ थे। अब कई बच्चे क्या करेंगे, जो इजी क्वेश्चन है वो तो सारे कर लेंगे, लेकिन बाकी जैसे ही थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ी, जो 10-15 क्वेश्चन मान लो टफ लेवल के आए, वो छोड़ दिए कि अरे यार ये तो बड़े टफ है, ये तो अजीब सा लग रहा है, अरे यार ये तो सर से पूछ लेंगे, सर तो डाउट बता देंगे, अगली क्लास में डिस्कस हो जाएगा, या मैं वीडियो सॉल्यूशंस देख लेता हूं। बस यहीं पे फर्क आता है एक टॉपर में और एवरेज स्टूडेंट में। एक टॉपर जो होता है वो इतना आसानी से अच्छे सवालों पे गिव अप नहीं करता। अगर आप जानना चाहते हो ना कि सिंगल मोस्ट डिफरेंस बिटवीन द टॉपर एंड एवरेज स्टूडेंट, वो यहीं पे आता है। एक टॉपर स्टूडेंट प्रिपरेशन के दौरान एक अच्छे सवाल पे समय लगाता है और जल्दी से डाउट नहीं पूछता, जल्दी से टीचर से डाउट नहीं पूछता है, वीडियो सॉल्यूशंस पे जंप ऑन नहीं करता है। तो अगर आप एक अच्छी रैंक चाहते हो जेईई एडवांस्ड 2026 में, इस बात का ख्याल रखिए कि फोकस मोर ऑन द क्वालिटी। जितने क्वेश्चन करो, हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाएं, इजी क्वेश्चन कोई बात नहीं, पर टफ क्वेश्चंस पे स्पेंड मोर एंड मोर टाइम। अब ये टफ क्वेश्चंस करने की एबिलिटी डेवलप कैसे होगी, इसके लिए आपकी थ्योरी जो है, उसका कॉन्सेप्ट जो है, वो आपको डीपली अंडरस्टैंड करना है, क्रैम नहीं करना, रटना नहीं है। याद रखिए बेटा, जेईई एडवांस एग्जाम जो है वो रट्टाफिकेशन का नहीं होता। उसमें आपको कंसेप्ट समझने होते हैं, अंडरस्टैंड करने होते हैं, उसको अप्लाई करना होता है। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना। अब जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो शुरू में हम बड़े जोश में होंगे कि भाई ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये मटेरियल भी, और ये बड़ा जल्दी होमवर्क हो गया। शुरू में होमवर्क कम दिया जाता है इन जनरल, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्ट स्लोली। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 15-20 दिन 25 दिन बहुत जोश में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद टाए टाए फुस हो जाते हैं, फैल जाते हैं, डर जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपनी एनर्जी कंजर्व रखनी है, यानी यू हैव टू स्टार्ट स्लो
एंड स्टार्ट स्लोली, ताकि धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको मजा आना शुरू होगा। शुरू में सब कुछ करने की कोशिश मत करो। कई बच्चे सोचेंगे कि मैं यूट्यूब से कुछ लेक्चर कर लेता हूँ, कुछ यहाँ से कर लेता हूँ, कुछ पहले पढ़ के आ जाता हूँ। खिचड़ी मत पकाओ, फोकस ऑन योर कोर्स प्रॉपरली, उसी पे ध्यान दो और अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में जो बेसिक पहले चैप्टर्स है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करो। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो आपको घर पे होमवर्क मिला उसमें क्वेश्चंस ढंग से करो और कोशिश करो कि जितने अच्छे क्वेश्चंस करोगे उतना बेटर है। हाई क्वालिटी क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड करोगे, अपने आप अच्छी रैंक आएगी। दूसरी बात, मॉक टेस्ट जो आपको दिए जा रहे हैं, जैसे खास तौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि मॉक टेस्ट स्किप मत करना और बैकलॉग बनने मत देना। जो भी लेक्चर्स दिए जाएं, जो भी होमवर्क दिए जाएं, उनको टाइमली कंप्लीट करने का है। याद रखिए, आपको ऐसी ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल ज्वाइन नहीं करनी है जहां पे प्योर लाइव क्लासेस हैं, क्योंकि प्योर लाइव क्लासेस में बेटा व्हाट हैपेंस इज, जो कंटेंट 1 घंटे में हो जाना चाहिए वो आपको 2 घंटे में 2 क्लासेस में कराया जाएगा। तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ लाइव क्लासेस इतनी सारी होंगी कि सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा नहीं और स्कूल के साथ उसको आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो प्योर लाइव क्लासेस आप ऑनलाइन में बिल्कुल भी ज्वाइन मत करिएगा। ऐसी जगह ज्वाइन करिएगा जहां पे आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, जिससे आप टाइमली सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकें। रिवीजन के लिए भी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, उसमें लाइव इंटरेक्शन, डाउट सॉल्विंग के लिए और मेंटरशिप के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो वो आपको मिलनी चाहिए। लेकिन प्योर लाइव लेक्चर से ही अगर सिलेबस कराया जा रहा है तो दैट इज़ नॉट अ गुड वे। उससे आपका बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। रिवीजन के लिए भी वो लेक्चर्स इफेक्टिव नहीं होते, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मॉक टेस्ट आपको देने हैं और बैकलॉग नहीं होने देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। जेई मेन का जब मॉक टेस्ट दोगे, जेई एडवांस्ड का जब मॉक टेस्ट दोगे, देन यू विल गेट टू नो कि आप कहाँ पे हो। तो बच्चों, ओवरऑल आपको फील आई कि जेई एडवांस्ड इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द की कॉन्सेप्ट्स डीपली और उसके बाद उनके एप्लीकेशन में अच्छे अच्छे सवाल करना, प्रैक्टिस करना। बहुत बच्चे क्लास 11 में कॉमन गलती करते हैं कि थ्योरी में घुसे रहते, नोट्स बहुत सुंदर बनाने। नहीं, फोकस मेनली ऑन द अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि नहीं आ रही, तुम सवाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे, टफ क्वेश्चंस पे समय लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, वो आपकी एडवांस्ड की रैंक डिफाइन करने वाला है। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। अब बात आती है बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि सर राइट स्टडी मटेरियल क्या है। तो देखिए बच्चों, एक बात से आप बच के रहिएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। बहुत जगह क्या किया जाता है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ जाते हैं, टॉपर्स की वीडियोस भी हम देखते हैं, तो हमें दिखता है कि इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। भाई, आपको इतनी सारी बुक्स नहीं लेनी है, ध्यान रखिए। तो कौन सी बुक्स की जरूरत है? देखिए, बुक्स आपको वही लेनी है जो आपके टीचर्स रिकमेंड करें। सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है आपके क्लास नोट्स, जो क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कोटा में जो हम लोग पढ़ाते हैं, वो जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही सब कुछ कवर कर रखे होते हैं, तो उसमें सब रेफरेंस बुक्स का यूज़ हमने ऑलरेडी किया होता है पढ़ाने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्लास नोट्स होते हैं। रेफरेंस बुक्स जो टीचर आपके गिवन टीचर रेफर करें, उसी को ही करना होता है। नहीं तो रेफरेंस बुक्स, देयर आर मेनी गुड बुक्स, लेकिन आपको सारी नहीं देखनी है, नहीं तो आपका फोकस डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो अपने घर को लाइब्रेरी मत बनाओ। ये कॉमन गलती मैं करता था। मैं अपनी मम्मी से जब मौका मिलता था क्लास 11 में उनसे पैसे ले जाता था और नई बुक उठा लाता था। लेकिन बहुत सारी ऐसी बुक जो थी ना, उन बुक्स ने इतना उनके ऊपर धूल चढ़ी, मैं आपको बता नहीं सकता। और बड़ा गिल्टी फील होता था कि इतना पैसा बर्बाद किया। तो अपने घर को ज़बरदस्ती लाइब्रेरी ना बनाए। और जो इन्फ्लुएंसर और बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्होंने खुद ने इवन IIT क्रैक भी नहीं किया होता, वो ऐसे रिकमेंडेशंस देते कि ये 50 किताब ले लो। नहीं भाई, मत करना ऐसी गलती, ठीक है। तो लिमिटेड रेफरेंस बुक्स, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 1 या 2 एक बार में एक रेफरेंस किताब लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स जो है बच्चों, वो होता है PYQs, स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जेई एडवांस के पिछले 40+ ईयर्स के क्वेश्चंस हैं भाई। जेई एडवांस्ड के बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें खास तौर के पिछले जो 20 ईयर्स के आसपास के क्वेश्चंस हैं, खूब सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। दैट इज द मास्टर रिसोर्स। प्लस हर क्लास के बाद, जैसे हम लोग भी, जो हमारा बैच होता है ऑनलाइन बैच फॉर IIT JEE, उसके अंदर हम लोग क्या देने वाले हैं, उसके अंदर हम लोग क्लास के साथ DPPs देते हैं, जिनको बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ताकि बच्चा घर पे प्रैक्टिस कर सके, है ना।
जो कराया जाए उसका रिवीजन भी हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो दैट इज द बेस्ट मेथडोलॉजी जो कोटा में ही बनाई गई थी। तो डीपीपीज दी जाती हैं। उसके अलावा कोचिंग्स में इन जनरल जैसे हम लोग भी एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं एमपीपीज, राइट। वो भी प्रैक्टिस के लिए बहुत अमेजिंग होती है। तो मॉड्यूल तो आपने देखा कि भाई कोचिंग्स में नाम अलग अलग होते हैं, कई जगह शीट बोलते हैं, कई जगह मॉड्यूल बोलते हैं, और उनके अंदर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर सफिशिएंट बात करें तो डीपीपीज प्लस पीवाईक्यूज आर गुड इनफ, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, मटेरियल का अंबार लगाना नहीं है। और अब ये सारी बातें आप कब फॉलो कर पाओगे? देखिए, ये सुनने में सारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल में जब मैराथन दौड़ना शुरू करते हो तो स्टेमिना बड़ा चाहिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नीड है आपके इंटेंस फोकस की प्लस राइट सेट ऑफ हैबिट्स की। अगर आपकी हैबिट सही हुई और आपका मन शांत हुआ, इंटेंस फोकस के साथ आप डेली काम करते रहे, तो आपको 15-15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लिमिटेड समय पढ़िए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो स्कूल में आपके 7 आवर्स के आसपास लगेंगे, प्लस कोचिंग में आपके 4 आवर्स लगेंगे, और 4-5 आवर्स आप सेल्फ स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए। दैट इज गुड इनफ क्लास 11th में, राइट। अगर आप किसी डमी स्कूल में हैं तो कोचिंग में आपको 5-6 आवर्स लगेंगे, तो बाकी आप 6-7 आवर्स की हाई क्वालिटी स्टडी करिए, बहुत है। यानी ओवरऑल अगर खुद की सेल्फ स्टडी की बात करें तो क्लास 11 में अगर आप 4 to 6 आवर्स की हाई क्वालिटी सेल्फ स्टडी कर लेते हो, दैट इज गुड इनफ। तो आपको बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं है। मेन बात है कि जितना करो अच्छे से करो, जितना करना है अच्छे से करना है। अब ये होगा कैसे? क्योंकि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है। तो पहली चीज, ये डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज कैसे होगा? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो स्मार्टफोन्स हैं इनका यूज मिनिमाइज करना है। हो सके तो जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो आप लैपटॉप पे पढ़ें या पीसी पे पढ़ें, और यूज करके उसको छोड़ दें। स्मार्टफोन का यूज मिनिमाइज कर दें। इस समय सोशल मीडिया और भी कंटेंट से दूर रहें, क्योंकि आप सभी जानते हो इतना सारा मैलिशियस, इतना खराब कंटेंट अवेलेबल है आज के टाइम में, जिसके एक्सपोजर से हमारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है और हमारे दिमाग में कुछ अलग ही दृश्य चल रहे होते हैं। हम पढ़ाई पे क्या ही ध्यान देंगे? यानी सारी बस स्ट्रैटेजी देखते रहेंगे, काम करने का मन नहीं करेगा बेटा, पढ़ने का मन नहीं लगेगा, किसी चीज में मन नहीं लगेगा, और ब्रह्मचर्य का भी सत्यानाश हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप सब अपना सही रूटीन रखें, एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि कई बार पेरेंट और बच्चे सोचते हैं कि नहीं ये समय तो पढ़ने का है, बच्चा टाइम वेस्ट कर देगा। नहीं, आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको डेली एक्सरसाइज करना है। उसके अलावा आपका स्लीप रूटीन सही होना चाहिए। आपको रात को लेट तक नहीं पढ़ना, आपको 10 या 11 बजे तक सो जाना है और सुबह 5 या 6 बजे उठना है। ये रूटीन अगर आप रखोगे तो आप सारा दिन अच्छा फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रे करना एंड कनेक्टिंग विद द डिवाइन पावर। हम सब भगवान के बच्चे, उन्हीं से बने हैं, तो उनसे कनेक्शन अगर हमारा बिल्ड होगा तो हमारे अंदर इतनी आत्मशक्ति बिल्ड होगी कि हम गलत डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं। तो एवरीडे हो सके तो लगभग 10 to 15 मिनट्स करना है, प्रे करना है। आराम से उनसे बातें करो जिनने आपको बनाया है, आराम से उनसे अपने दिल की सारी बातें, क्योंकि आप, मुझे पता है आप अपनी सारी बातें सबसे नहीं कह सकते, ना ही पेरेंट्स से ना ही फ्रेंड्स से, उनसे आप सारी बात कह सकते हो। ये एक आदत बना लो, समझ रहे हो बेटा। उसके अलावा देयर आर फ्यू अदर वेज, इंपॉर्टेंट वेज, जिससे आप अपने मन को शांत रख सकते हो और इंटेंस फोकस रख सकते हो। वो है ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है, जितना हो सके। उसका तरीका मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। यू हैव टू कनेक्ट विद द डिवाइन, भगवान से कनेक्ट करिए एवरी सिंगल डे। प्लस देयर आर मेनी मंत्रास जो बैकग्राउंड में अगर आप रन करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत हाई रहेगा, आपका जो वाइब्रेशंस है वो बहुत हाई रहेंगी और आपका मन शांत होगा। क्योंकि आज के समय में कई बच्चे पूछते हैं सर जेई मुश्किल है क्या? मैं बता रहा हूँ जेई इतना मुश्किल नहीं है। अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स जेई में अपेयर होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसमें सिंसियर स्टूडेंट्स जो ढंग से तैयारी करते हैं वो लगभग 2 से 3 लाख ही होते हैं। आउट ऑफ 2 to 3 लाख अगर हम बात करें तो फिर सिलेक्शन रेशियो तो अच्छा ही हो गया। 2-2.5-3 लाख बच्चों में से लगभग 70-80 हज़ार सीट्स अच्छी होती है। IITs, NITs और कुछ और कॉलेजेस को मिला के 70-80,000 सीट्स होती हैं, तो दैट इज अ गुड रेशियो। समझ रहे हो क्या? तो अगर आप सही बुद्धि लगा के फोकस के साथ लगातार काम करते हो 2 साल, तो सब सॉर्ट हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसको हवा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं कि IIT के लिए ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है। नहीं भाई नहीं, जो मैंने बताया बहुत सिंपली, टेक इट वेरी सिंपली।
बस फोकस करने की जरूरत है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखोगे, राइट सेट ऑफ हैबिट्स रखोगे, तो आपका काम हो जाएगा, सब सॉर्ट हो जाएगा। और इस जर्नी में जेईई 2026 में पहले ही अटेम्प्ट में आप बहुत अच्छी रैंक लेकर आए होगे। अच्छा, जिस भी बच्चे ने अब तक कमेंट सेक्शन में बताया नहीं है कि क्यों वो आईआईटी करना चाहता है, वो जरूर बताए। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है, क्योंकि आप सभी के लिए इंडिया का एक बहुत ही अमेजिंग ऑनलाइन बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं फॉर जेईई 2026, जिसकी हेल्प से आप पहले ही अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक कर सकते हो, अगर आप उसको सिंसियरली फॉलो करते हो। तो ये कब आ रहा है ये मैं आपको बता देता हूं बच्चों। आप सभी के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं द्रोण बैच। ये द्रोण बैच जो है, इसमें इंडिया की जो बेस्ट फैकल्टीज हैं वो आपको पढ़ाने वाली हैं, मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूं। इसमें आपको मिलने वाली है, सबसे खास बात है, इसमें आपको लाइव मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस मिलने वाली है, प्लस आपको लाइव डाउट सॉल्विंग भी मिलने वाली है, जिसकी वजह से हर बच्चे को एक पर्सनल अटेंशन की जो नीड होती है वो पर्सनल अटेंशन मिलेगी। अब बच्चों को डर रहता है कि सर क्या फ्री अफोर्डेबल होगा, तो बच्चों आप सबके लिए ये हमने बहुत ही अफोर्डेबल भी कर दिया है। अब इसके जो एनरोलमेंट्स हैं वो 2 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं। 2 अप्रैल को इसका लॉन्च करने वाले हैं। जो एटीपी स्टार मेन चैनल है वहां पे इसका लॉन्च होगा, और 9 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 9 अप्रैल से आपकी क्लासेस इसकी स्टार्ट होने वाली है। तो इस बैच का जो भी हिस्सा बनना चाहता है, जो भी इसमें सबसे पहले एनरोल करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म जरूर फिल करें। उन बच्चों को मैं सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दूंगा इस बैच में एनरोल करने के लिए, और वो भी एट अ हाईली अफोर्डेबल फी। ओके बच्चों, तो द्रोण बैच एक ऐसा बैच है जो इंडिया का प्रीमियम लेकिन अफोर्डेबल बैच है, जिसमें आपको प्रीमियम फैसिलिटीज मिलती हैं, लाइक मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, लाइव डाउट सॉल्विंग एटसेट्रा, अलॉन्ग विद इट इज जिसमें टीचर्स हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज एवर, और मैं भी आपको इसके अंदर पढ़ाने वाला हूं, है ना बच्चों। तो फिर नेक्स्ट सेशन जो है उसमें हम मिलने वाले हैं 2 अप्रैल को। एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, तभी आप इसका हिस्सा बनिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, एंड होपिंग दैट इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। लव यू ऑल।